नमस्ते। तो ये है आपके लिए दूसरी रीडिंग। तो आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं एंड सवाल है हाउ डू दे फील अबाउट यू। ओके, तो जो पहला ऑप्शन है वो है क्रिएटर, आपका दूसरा ऑप्शन है टेस्ट, आपका तीसरा ऑप्शन है हार्डवर्क, आपका चौथा ऑप्शन है लव, आपका पांचवा ऑप्शन है होम। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हाउ डू दे फील अबाउट यू। तो आपके लिए आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है क्रिएटर। तो इस हिसाब से बहुत बार जो क्रिएटर की एनर्जी है ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्ड को मैं नंबर 8 के साथ जोड़ती हूँ तो इस हिसाब से मुझे ये लगता है कि मे बी विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, ओके, आइदर ये एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फेस किए होंगे लाइफ में। ओके, मे बी पैसों की तंगी कोई इशू हो सकती है या लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, वो एक एनर्जी हो सकती है। आप इस इंसान को मे बी काम के क्षेत्र में मिले होगे, वो एक एनर्जी है। बट दिस पर्टिकुलर पर्सन, इनकी जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी भी हो सकती है। ओके, लाइक फीलिंग ट्रैप्ड या फीलिंग स्टक। ओके, तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द क्रिएटर कार्ड। तो ये इंसान आपके बारे में कैसा फील करते हैं, तो हो सकता है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, फर्स्ट थिंग जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द टावर कार्ड, यू हैव सेपरेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन। हो सकता है कि मे बी यू हैव डिवोर्स दिस पर्टिकुलर पर्सन, या एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप रिलेशनशिप में थे एंड वो रिलेशनशिप टूट चुका है, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स लास्ट कार्ड है, तो उस हिसाब से ये दर्शाता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मे बी you've been in the worst of times, okay? बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजरे होगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, बट देन फाइनली आपने लाइक समहाउ एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन, एक चीज़ है कि ये इंसान अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनके साथ बहुत एक डिफ़िकल्ट वक्त में थे। ओके, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स में भी ये जो इंसान है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इस इंसान को कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ चुकी है इस रिलेशनशिप को लेके। दे हैव लाइक एक क्लैरिटी, क्लियर इंटेंशंस हैं। फाइनली माइंड में कुछ चीज़ है जो वो समझते हैं कि ये चीज़ सही है। ओके, विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एज वेल। वो कन्फ्यूजन को वो क्लैरिटी विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स वो क्लैरिटी लेके आएगी। ओके, पर जैसे मैंने बताया कि एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द चैरियट कार्ड, ये चीज़ भी रहा होगा कि मे बी एक इंसान बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब उनके वो काफ़ी रिच हो सकते हैं। दूसरे जो इंसान हैं मे बी जो बैकग्राउंड है ना, इन द सेंस लाइक स्पेशली फाइनेंस के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, एक इंसान बहुत ही अमीर हो सकते हैं, दूसरे इंसान ना थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे क्लास का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो पैसे एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना होगा कि जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि जो चैरियट कार्ड है, चैरियट कार्ड में अगर आप यहाँ पे वो जो 2 लायन टाइप के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इन्हें स्पिंक्स बोला जाता है। ओके, एंड ये एक बहुत ही एक्सट्रीमली इंट्यूटिव कार्ड है। ओके, बट विथ द चैरियट कार्ड, ओके, अगर आप नोटिस करें तो एक ब्लैक है, एक वाइट है। तो बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कुछ ना कुछ बहुत एक्सट्रीमली डिफरेंट है दो लोगों के बीच में। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि एक इंसान बहुत ही एक्सट्रीमली रिच हो सकते हैं और एक इंसान इतने रिच नहीं है, जहाँ पे वो क्लास का क्लैश हो रहा है, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आई हैव अ फीलिंग कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, पर इतना आसान नहीं रहेगा उनका, लाइक इवन मतलब भले ही आप सेपरेट हो चुके हो बट दे स्टिल वांट टू कम टूवर्ड्स यू। वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग।
हियर, मतलब इनका इंटेंशन है आपकी तरफ आने का। ओके, चैरियट ने सक्सेस चाहते हैं। सो इवन इफ लाइक ये इंसान को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, बट दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो। मे बी एक चीज़ होगी जहाँ पे आप आइदर इस इंसान के बारे में बहुत ड्रीम कर रहे हो। ओके, यू ड्रीमिंग अ लॉट अबाउट देम, वो एक एनर्जी हो सकती है विद द चैरियट कार्ड। उसके बाद जो आपके एडवाइस कार्ड्स हैं वो है मिल्क एंड हनी एंड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। जब भी एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स आया है, मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि एक इंसान के इमोशंस बहुत, मतलब एक इस कनेक्शन में बहुत अटैच्ड है, दूसरे के जो फीलिंग्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, ये चीज़ बार बार रिपीट हुई है इस पर्टिकुलर कार्ड के साथ। इसी वजह से ये एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे एक इंसान को लगता है कि दे लव यू टू मच, बट आप उसी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते हो, या उसी तरीके से आप उनके बारे में नहीं फील करते हो, या जो इंटेंसिटी से वो आपको प्यार करते हैं उतनी इंटेंसिटी आप में नहीं है, या यू डोंट लव देम एज मच एज दे लव यू। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिल्क एंड हनी अगेन लाइक समवन वेरी एक्सट्रीमली रिच, या बहुत एक रिच इंसान है। ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पैसों के हिसाब से, क्योंकि क्रिएटर जो कार्ड है ना, वो आइदर काम की बात करता है या पैसों की बात करता है। एक एनर्जी है तो आइदर एक्सट्रीमली रिच या पुअर एनर्जी को भी दर्शाता है, जहाँ पे इंसान पैसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत रेयर होता है कि जो नंबर 8 की एनर्जी है या जो 8 है वो बहुत ही कम लोगों के लिए काम करती है, पर जब काम करती है तो वो छप्पड़ फाड़ के देती है। ओके, तो इस हिसाब से एक इंसान बहुत ही, जैसे मैंने बताया कि दे आर क्वाइट वेल्दी, मे बी दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब स्पेशली ये रियल एस्टेट के हिसाब से या प्रॉपर्टी के हिसाब से ज़्यादा हो सकता है, ख़ानदानी पैसा हो सकता है। वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट ये एक चीज़ है कि फाइनेंसेस कहीं ना कहीं दूसरे इंसान का फाइनेंशियल बैकग्राउंड इस कनेक्शन में एक रोल प्ले कर रहा है। ओके, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। सो देख लेते हैं आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या हैं। हाउ डू यू फील अबाउट यू? Okay, I believe we will eventually get married. उसके बाद है you're glowing and है I miss you. Okay, तो यहाँ पे इस इंसान को लगता है कि maybe you both will get married eventually. I believe we will eventually get married. Okay. So यहाँ पे क्योंकि जो King of Pentacles है ना, King of Pentacles when they fall in love, वो बहुत एक लंबे वक्त तक रहता है। इंसान ना सेटल डाउन होना चाहते हैं, they want to marry that particular person. Okay, they are not fooling around. ये इंसान काफ़ी सीरियस हो सकते हैं आपको लेके, वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है टेस्ट कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हाउ डू दे फील अबाउट यू। ओके, तो टैरो के हिसाब से जो कार्ड्स निकले हैं वो है 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड है स्टार कार्ड। ओके, उसके बाद है प्रीत कार्ड एंड है नो प्लेस लाइक होम। तो यहाँ पे एयर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से फर्स्ट थिंग, ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। दूसरी जो एक और एनर्जी है कि हो सकता है विद द 5 ऑफ कप्स, ये इंसान दे रिग्रेट व्हाट दे हैव डन टू यू। ओके, पछतावा है, रिग्रेट है। इस दौरान पे आपको लेके इंसान काफ़ी इमोशनल है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दे आर वेरी सैड अबाउट दिस होल सिचुएशन। ओके, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। या इस इंसान को लगता होगा कि यू आर वेरी अनहैप्पी विदाउट देम। ओके, वो एक एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे दे थिंक दैट यू आर अनहैप्पी विदाउट देम, आप खुश नहीं हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे ब्रीथ कार्ड है, तो उस हिसाब से ये एक ऐसी एनर्जी है जो दर्शा रहा है कि मे बी बहुत एक लंबे वक्त से आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। ओके, देयर इज़ समथिंग लाइक डिवाइन टाइमिंग। आइदर इस इंसान को लगता है कि
आइदर दे वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइम, वो एक एनर्जी हो सकती है, दे वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या दूसरी जो एक और एनर्जी हो सकती है वो ये है कि मे बी इस कनेक्शन में देयर वाज समथिंग अबाउट टाइमिंग, ओके, मे बी द टाइमिंग वाज नॉट राइट, या टाइमिंग की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, इट कैन बी दैट एज वेल, ओके। मे बी इस दौरान पे इस इंसान को लगता है आई शुडंट बी डूइंग मच अबाउट दिस होल सिचुएशन, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। बट ये जो इंसान है दे आर गोइंग टू टेक सम स्टेप्स टूवर्ड्स यू, वो एक एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, दे विल स्टार्ट टेकिंग सम स्टेप्स। बट हो सकता है कि मे बी इंसान आपको काफ़ी इरिटेट करते हैं या समहाउ दे बॉदर यू, ओके। किसी न किसी कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यू फील बॉदर्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, ओके। विद द टेस्ट कार्ड हो सकता है कि they have this feeling that they're being tested, yeah, this is a very difficult time period for them, especially इस connection को लेके, okay। So with the 5 of cups एक energy में यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे they are very sad about this whole situation, वो चीज़ काफ़ी strong है, okay। With the Knight of Swords and with the King of Swords, first thing जैसे मैंने बताया कि इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, they are asking friends and people about you, ये इंसान आपके बारे में they are asking, okay, because आप इस इंसान के लिए they are very important, okay, no matter what it is, whether they show it, they don't show it, आप इस इंसान के लिए बहुत मायने रखते हो, okay। इस इंसान को अभी भी एक होप है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो कनेक्शन है, it is going to work out in the end, क्योंकि इस इंसान को लगता है you're meant to be together, like you're meant for each other, okay। वो एक एनर्जी में यहाँ भी देख रही हूँ, you definitely heal this particular person, and they're coming into your life, they want to come into your life and they're coming swiftly। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब वो चाहते हैं, मे बी दैट्स द रीज़न टेस्ट शोड अप, ओके, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। एंड जैसे मैंने बताया कि दे फील यू आर द वन फॉर देम, ओके, लाइक नो मैटर वॉट, बट इस इंसान को लगता है कि इट्स मेंट टू बी, ये एक फेटेड कनेक्शन है। एंड प्रॉब्ली ये भी हुआ होगा कि इस इंसान को लगता है कि मे बी आप दोनों के बीच में कोई आए हैं, ओके, बिकॉज ऑफ समवन एल्स, ये कनेक्शन इज़ नॉट द सेम वे, ओके, वो एक एनर्जी हो सकती है, मे बी समवन केम इन बिटवीन यू, ओके। बट विद द ब्रीथ कार्ड जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट थिंग समथिंग अबाउट टाइमिंग, एंड विद नो प्लेस लाइक होम, दे वॉन्ट हैव अ फैमिली विद यू, ओके। ये इंसान अपना घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवन इज़ डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन ओवर यू, ओके, वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, वो प्यार के मामले में बहुत हॉट एंड कोल्ड होते हैं, बहुत बार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, स्पेशली व्हेन दे आर इन लव, ओके, दे डोंट रियलाइज इट, उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि वो प्यार में है, ओके। जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दे कैन बी बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, ओके, रियली गुड विद स्पीच, पर यहाँ पे क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, यू विल सी दैट भले ये जो इंसान है बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, दे आर रियली गुड इन स्पीच, आर्टिकुलेट हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दूसरे इंसान को आसानी से मना सकते हैं या परसुएट कर सकते हैं। बट आई फील लाइक आपके साथ इट्स वेरी डिफरेंट, ओके, लाइक sort of like with the Knight of Swords, because there's something about speech, okay, जैसे like आप जब भी आपके साथ होते हैं या when it comes to talking to you, इनके मे बी मुँह से ज़्यादा बातें नहीं निकलती हैं, या if they end up talking they are like without filter they are talking, okay, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। So let's see आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, how do they feel about you। फर्स्ट थिंग, इनको लगता है यू आर अ ब्यूटिफुल सोल, गार्ड योर हार्ट, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। यूजुअली जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है उनके साथ लोगों का एक्सपीरियंस इतना पॉजिटिव नहीं रहता इन टर्म्स ऑफ लव, ओके। लर्न अ न्यू स्किल, एंड
आई एम कमिंग बैक, ओके। तो ये इंसान दे कमिंग बैक इन टू योर लाइफ एंड दे वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ नो मैटर वट, लाइक वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। दे वेरी ईगर स्पेशली इस दौरान पे, दे वॉन्ट टू नो मैटर वट, उनको लगता है ये उनकी अपॉर्चुनिटी है, ओके। वो एक एनर्जी भी हो सकती है। सो यार ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हाउ डू दे फील अबाउट यू। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है हार्ड वर्क, एंड टैरो के हिसाब से जो कार्ड्स निकले हैं वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। गो द डिस्टेंस एंड है लॉयल हार्ट। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस कनेक्शन में पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यू डेफिनेटली लाइक आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, स्पेशली फिज़िकली, ओके। तो फिज़िकल अट्रैक्शन, लाइक ग्रेट केमिस्ट्री, वो एक एनर्जी है, ओके। लाइक दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। आप पेज ऑफ वॉन्ड से रिप्रेजेंट हो रहे हो, वो नाइट ऑफ वॉन्ड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ दिस स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। बट यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार ये दर्शाता है कि ईगो क्लैशेस हो सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे एक इंसान को लगता है कि दूसरे जो इंसान है दे आर अ प्लेयर, दिस रिलेशनशिप कैन बी अ लॉट ऑफ वर्क, वो एक एनर्जी हो सकती है। प्रॉब्ली आपको लगता है कि ये इंसान एक प्लेयर है, बट देन विद द एस ऑफ कप्स ये इंसान more than just like wanting a physical relationship, ये इंसान को they also want your love, okay। वो चाहते हैं कि there should be a new start in this connection, एक नई शुरुआत या like emotions, they want to express their emotions to you, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी वो फील कर रहे हैं that is very new to them, okay, they are overflowing with emotions, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। they want to express their love, वो चीज़ it is quite strong here, okay। Definitely third party situation यहाँ पे है, maybe this particular person has cried over you। इस relationship में one person has definitely काफ़ी रोना हुआ है, okay, heartbroken। one of you is definitely feeling very strongly heartbroken, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है because of third party situation, okay, with the 3 of cups and with the 5 of swords। but with the go the distance and loyal heart, यहाँ पे ये दर्शा सकता है कि maybe there can be someone new for you, प्यार के मामले में जो आपकी तरफ काफ़ी वफादार होंगे, and then you need to walk away from the situation, या maybe अभी भी even after going through all of this you still feel very strongly for this particular person, आप अभी तक इस इंसान के लिए बहुत strongly feel करते हो। अगर ये आपके emotions नहीं हैं तो definitely ये सामने वाले इंसान के emotions हैं, जहाँ पे they have this feeling कि they still are in love with you, okay, but yeah, someone is definitely heartbroken। तो देख लेते हैं आपके लिए messages क्या हैं, how do they feel about you। मे बी इस इंसान को कभी लगा ही नहीं होगा कि आप उनको छोड़ के जाओगे। दे एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस एंड दे फील शाय अराउंड यू, एंड दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, ओके। लाइक जैसे मैंने बताया कि इनको कभी लगा ही नहीं था कि आप उनको छोड़ के जाओगे। यू आर माई लकी चार्म। आप दोनों फायरी एनर्जी के हो, ओके, यू कैन बी क्वाइट सिमिलर, ओके, बट बोथ ऑफ यू नो, अगर देखा जाए इस रिलेशनशिप में आप ना दोनों के दोनों, आई एम सॉरी टू से दिस, बट आप यू आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ किंग और अ क्वीन, ओके। आप दोनों की एनर्जी थोड़ी इमेच्योर यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से आपने इस कनेक्शन को हैंडल किया होगा वो थोड़ा इमेच्योर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। एक इंसान डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने एक्शंस पे, लाइक उन्होंने जो किया वो सही था या गलत, दे आर रिफ्लेक्टिंग, बट
अगेन टीयर्स, ओके, लाइक समवन इज शेडिंग टीयर्स, कोई डेफिनेटली रो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, समथिंग लाइक दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। एंड मैंने 444 देखा, तो मे बी दिस पर्टिकुलर number can be important to you, okay। किसी और की वजह से भी इस कनेक्शन में there must have been an ending, but I feel like they've come out of this energy। ये जो 3 of Swords की जो एनर्जी है ना, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लाइक आई फील लाइक जिन्होंने भी आपके कनेक्शन को ख़त्म किया या डिस्ट्रॉय किया, दे आर नो मोर देयर इन दिस कनेक्शन, ओके। या इफ़ इट वॉज नॉट अ थर्ड पार्टी, बट आई फील लाइक ऐसा नहीं था कि दे वर विद समवन एल्स, ओके। आई फील लाइक द फीलिंग इज़ लाइक समवन इंटरफियर्ड, ओके। किसी ने इंटरफियर किया एंड कनेक्शन को तोड़ा, बट इट वॉज़ नॉट लाइक दे लाइक्ड ईच अदर या उनके साथ कुछ चल रहा था उनका, ऐसा पूरा कुछ नहीं। लाइक आई एम नॉट फीलिंग दैट, बट आई हैव दिस फीलिंग कि समवन एल्स, किसी की बातों ने आपके कनेक्शन को डिस्ट्रॉय किया, समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड। एंड अभी वो इंसान इनके लाइफ में नहीं है, ओके। एंड दे आर हार्ट ब्रोकन एंड दे आर नर्सिंग दैट, लाइक यू नो, दे ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट हार्ट ब्रेक। एंड ये जो दूसरे इंसान हैं जिन्होंने ये रिलेशनशिप को तोड़ा, दे आर एक्चुअली नॉट देयर इस कनेक्शन में, ओके। मतलब इनका दिल तोड़ के दे मेड श्योर दैट दिस रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन, इनका दिल तोड़ के दे हैव गॉन एंड देन लाइक फाइनली किसी और का, समवन एल्सेस मोटिव उनको समझ में आया, मतलब फाइनली रियलाइजिंग दैट द अदर पर्सन वाज रॉन्ग एंड आप सही थे, ऐसा कुछ। लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग द एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे देयर इज़ नो अदर पर्सन देयर, ओके। कोई और इंसान नहीं दिखाई दे रहे, ओके। थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली ईगो क्लैशेस, वन डजंट वांट टू बो डाउन, ओके। वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। सो या आपके लिए, आई डोंट नो डिड आई टेक आउट एनी मैसेजेस, या आपके लिए मैसेजेस निकाले हैं मैंने। सो मे बी देयर इज़ अ लॉट दे वांट टू से टू यू, ओके। बहुत कुछ है जो वो बोलना चाहते हैं, एंड इवन आफ्टर हैविंग सेड इट दे स्टिल हैव अ लॉट टू से, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ डू दे फील अबाउट यू? तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है लव, ओके। तो इस हिसाब से विद द लव कार्ड, विद द जस्टिस कार्ड एंड विद द 2 ऑफ कप्स, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ओके, दे हैव म्यूचुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। जैसा आप उनके बारे में फील करते हो, द सेम वे दे फील अबाउट यू। वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ओके। या ये चीज़ हो सकती है, यू माइट बी वेरी सिमिलर इन एनर्जीज़, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द जस्टिस कार्ड, देयर इज़ डेफिनेटली बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप। चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जिस भी इंसान के साथ आप अभी हो, ओके, यू माइट एंड अप गेटिंग मैरिड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आप दोनों ही हार्ड हेडेड हो, ओके। मतलब यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेड, बट देन आप दोनों झुकने वाले नहीं हो। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। क्योंकि एक इंसान एम्प्रेस से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दूसरे किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, दोनों ही मेल फिगर्स हैं, ओके। तो इस हिसाब से बहुत एक मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट जो एम्परर है वो एरीज कार्ड है, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है वो भी फायर एनर्जी है। तो इस हिसाब से बहुत एक सिमिलर एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हो। ये जो कनेक्शन है डेफिनेटली दोस्ती से शुरुआत हुई होगी, एंड नाउ यू स्टार्टेड टू फील अ लिटिल स्ट्रांगली अबाउट ईच अदर, ओके। बट कहीं ना कहीं एक इंसान को लगता है कि दूसरे इंसान जस्ट उनको दोस्त के तौर पे देखते हैं, एंड
and the other person feels like they are in love with them. Okay, with the Four of Cups, someone is definitely feeling rejected. Okay, कोई ना कोई इंसान है जो इस कनेक्शन में रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, दूसरे इंसान दे आर लाइक इन लव. ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. जो एम्परर कार्ड है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान हो सकते हैं, कैन बी ओल्डर इन एज एज वेल. ओके, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते होंगे. ओके, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है दे वेरी अट्रैक्टिव. यहाँ पे एज डिफरेंस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है. ओके, देयर इज लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक लोगों को पता चलेगा ओके देयर इज अ डिफरेंस इन एज. ओके, लाइक 5 years एंड अबाउ भी हो सकता है या 3 years एंड अबाउ, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ एज डिफरेंस इस कनेक्शन में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है. सो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक बहुत अट्रैक्टिव इंसान है, अपने एज के लिए काफ़ी यंग दिखते हैं. दे आर नॉट जस्ट गुड लुकिंग बट फिजिकली बहुत फिट एंड अट्रैक्टिव. लाइक अगर आप दूर से देखोगे यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर पर्सन डेफिनेटली अट्रैक्टिव. लाइक अगर सामने से भी देखोगे देन ऑल्सो यू विल फाइंड देम अट्रैक्टिव, बट नेचुरली उनका जो फिजिक है एंड उनके जो लुक्स हैं दे आर वेरी अट्रैक्टिव दैट वे. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो एक इंसान एक पावर ऑफ पोजिशन में है एंड दूसरे इंसान इक्वली पावरफुल, इक्वली नहीं कह सकते बट दे आर पावरफुल. ओके, वो एक एनर्जी है. ओके, ये आप दोनों एक ऐसे कपल्स हो सकते हो जो टुगेदर कैन बिल्ड एम्पायर्स. ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रहा हूँ. बट विद द फोकस ऑन द रोड, एक इंसान के पास बहुत चॉइसेस हैं, या दे माइट हैव बीन अ प्लेयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बट दे विलिंग टू चेंज बिकॉज समवन हैज़ कॉट देयर आई. उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. कोई ना कोई बदलने के लिए रेडी है. एंड विद द मैसेज इन अ बॉटल आई फील लाइक देयर इज़ अ लॉट, मतलब someone is bottling up their emotions. Okay, बहुत feelings हैं but express नहीं कर पा रहे. someone is bottling up their emotions, वो एक energy है. Okay, definitely सोशल मीडिया को कंटिन्यूसली चेकआउट किया जा रहा है, लाइक कंटिन्यूसली फ़ोटोज़ एंड पिक्चर्स एंड ये सारी चीज़ों को देखा जा रहा है. दिस पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं. वो एक एनर्जी भी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है. बट देन विद द फोक इन द रोड, एक इंसान के पास लाइक देयर इज़ अ चॉइस दैट नीड्स टू बी मेड. वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके, तो देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या कह रहे हैं. हाउ डू दे फील अबाउट यू. दे डेफिनेटली लाइक एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जो which kind of shows like a player has fallen in love. एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ कि कोई प्लेयर है जो who is now head over heels, and जो सामने वाला इंसान है इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे कुड केयर लेस, या ऑलमोस्ट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है, एंड विच इज़ लाइक अ ब्लो to the ego of King of Wands, something like that. Okay, heavy thoughts. उसके बाद है self motivation. How do they feel about you? They have their eyes on you, which is very like definitely there's a lot of stalking going on. Okay, this particular person has eyes only for you. ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट रीचेबल, मे बी इवन थ्रू अ कॉल और जस्ट द फैक्ट दैट आप उनकी पहुंच से दूर हो, समथिंग लाइक दैट. हार्ड टाइम्स आर ओवर एंड देन हेल्प इज क्लोज. ओके, हाउ डू दे फील अबाउट यू. मे बी ये इंसान हेल्प चाहते हैं, दे वॉन्ट हेल्प टू गेट इन टच विथ यू. Not enough chemistry to keep this going. Wait, hold on. इस कनेक्शन में don't jump into another relationship, friendship first. Okay, ये चीज़ हो सकता है कि मे बी there is a friend of yours
जो आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, ओके। एंड उनके जो इमोशंस हैं वो आपके लिए इतने स्ट्रांग हैं कि दे वुड वांट टू रश इनटू अ रिलेशनशिप, ओके। बट देन जो दूसरे इंसान हैं जो उनको बस दोस्त के तौर पे देखते हैं, अगर इफ़ दे कम ऑन टू स्ट्रांग तो ये कनेक्शन लाइक फ्रेंडशिप से मे बी इवन नो फ्रेंड्स हो सकता है, ओके। सो एक इंसान को सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो यार ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 5 चूज़ किया है वो है होम कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हाउ डू दे फील अबाउट यू। तो आपके जो टैरो कार्ड्स निकले हैं वो है द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ कप्स एंड है मेंडिंग कार्ड एंड है ऑब्जर्वर कार्ड, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग बहुत सारे इमोशंस से जुड़े हुए कार्ड हैं या वाटर से जुड़े हुए कार्ड हैं। तो इस हिसाब से ये एक एनर्जी हो सकती है कि देयर इज़ डेफिनेटली समवन आउट देयर हुज मिसिंग यू, ओके। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं या कोई ऐसा इंसान हुज इन लव विथ यू, ओके। वो एक एनर्जी है। ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आई फील लाइक जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आप इंट्यूटिवली या इनके एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हो, ओके। लाइक आइदर इनका नाम बार बार पॉपअप हो रहा है आपके दिमाग में या यू फीलिंग द एनर्जीज वेरी स्ट्रांगली, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये जो इंसान है दे वांट टू सेटल डाउन विथ यू, दे वांट टू हैव अ फैमिली विथ यू, वो चीज़ है इनके साथ। मतलब इस इंसान को लगता है आपके साथ जो कनेक्शन था वॉज ब्यूटिफुल, ओके। नॉट जस्ट ब्यूटिफुल बट इट वॉज द मोस्ट पीसफुल एंड अमेजिंग कनेक्शन जो इन्होंने कभी इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग। आपका जो कनेक्शन था इस इंसान के साथ इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग टू देम, ओके। विद द होम कार्ड, द मोस्ट पीसफुल। मे बी जस्ट आपने इस इंसान को डेफिनेटली मोटिवेट किया होगा, मे बी यू हैव इंस्पायर्ड देम, मे बी ये एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपके क्योंकि आप उनके लाइफ में थे वो अपने लाइफ में ऊंचाइयाँ पहुँच पाए या बिकॉज ऑफ यू दे हैव रिजन इन द लाइफ, ओके। मतलब दे हैव अचीव समथिंग, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक दे स्प्रेड देयर विंग्स, दे फेल्ट फ्री, ओके। एक लेवल ऑफ फ्रीडम उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया, ऐसी एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। फर्स्ट थिंग हो सकता है कि ये जो इंसान है they're feeling very deeply and strongly about you, they want to express a lot of things, okay। वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक दे रियली वॉन्ट टू एक्सप्रेस themselves, क्योंकि जिस हिसाब से मैं फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पा रही हूँ आई फील लाइक ये इंसान भी अपने आप को इमोशनली बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर पाते होंगे, ओके। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द एम्प्रेस कार्ड they saw you as someone who is very nurturing, caring, supportive, okay। आप उनके लिए एम्प्रेस के तौर पे थे जहाँ पे they want to have a family with you, they want to have kids with you, they want to settle down, वो एक एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, ओके। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके काफ़ी इमोशनल हो सकते हो, यू वेर इन लव, वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। भले ही यहाँ पे फीमेल फिगर्स हैं पर दोनों ही वाटर की एनर्जी हैं। ये जो कनेक्शन रहा होगा वो बहुत ही स्पिरिचुअल एंड इमेंसली इंटेंस कनेक्शन था, ओके। देयर वाज अ स्पिरिचुअल बॉन्ड, एक ऐसा कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वे यू फेल्ट लाइक यू न्यू ईच अदर, ओके। लाइक ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक दूसरे को समझ पाते थे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक सम हाउ इट्स लाइक एक इंसान द अदर इंसान दूसरे इंसान बहुत प्रोटेक्टेड फील करते थे। डेफिनेटली वन पर्सन कैन बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ द अदर, ओके। सो ये जो कनेक्शन रहा है इट हैज़ बीन अ वेरी इंटेंस कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड ये जो इंसान है वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ दे वॉन्ट टू मेंड थिंग्स विथ यू, दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, ओके। विद द मेंडिंग कार्ड एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, एंड विद द ऑब्जर्वर कार्ड दे पेइंग अटेंशन इन द सेंस लाइक डेफिनेटली दे ट्राइंग टू फिगर आउट क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। they still really care about you, okay। ये इंसान अभी भी आपके बारे में काफ़ी केयर करते हैं।
and maybe there can be a distance between the both of you. There are chances of that, but ये इंसान जो है they want to make sure that they're close to you. वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, थोड़ी स्टॉकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट ये जो इंसान है they're strongly feeling like उनके जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी इमोशनल है. लाइक व्हेन इट कम्स टू यू दे फील वेरी इमोशनल. ओके, एंड जैसे मैंने बताया दिस कैन बी वन ऑफ द रिलेशनशिप्स जो बहुत ही नर्चरिंग रहा होगा इनके लिए. ओके, एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि दे फेल्ट वेरी प्रोटेक्टेड. ओके, डिवाइनली गाइडेड यहाँ पे निकला है आपके जो मैसेजेस हैं. हाउ डू दे फील अबाउट यू? Happy surprise. I'm scared of being hurt. How do they feel about you? Maybe you had the best years with each other, or you had like उनके साथ लाइफ ना फन थी, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही. बट डेफिनेटली लाइक इट कैन बी ए प्लेटोनिक रिलेशनशिप एज वेल, इन द सेंस मे बी दोस्तों के बीच में देयर इज़ अ फ्रेंड who feels very strongly about you. Okay, and they want you in the sense like वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आओ. जो कनेक्शन उन्होंने, वो दोस्ती का कनेक्शन जो उन्होंने आपके साथ फील किया, मे बी दे नेवर फेल्ट इट विद समवन एल्स. इट कैन बी दैट एज वेल. ओके, सो यार ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.